मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर विधायक ने मोदी की उपलब्धियां गिना दी, खुद की उन्हें पता नहीं। विधायक बोली, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, हेलीपैड और ओवरब्रिज बनाए गए हैं और क्या बताए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनका लोहा मनवा रही है। ऐसे में 8 साल पूरे होने पर जिले में भाजपा के पदाधिकारियों ने भी मोदी की उपलब्धियां तो गिना दी, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भाजपा की जनप्रतिनिधि अपने ही 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं गिना पाई। शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने भाजपा की धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा से जब उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को पूछ लिया तो वह अपने द्वारा विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्य तो नहीं गिनवा पाए, लेकिन उन्होंने यह जरूर कह दिया कि जिले में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, हेलीपैड और ओवरब्रिज बनाए गए हैं और क्या बताया जाए। बड़ी बात है कि जब विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा खुद के विकास कार्य नहीं बता पाई तो भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने भी चुप्पी साधे रखी। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि द्वारा विधानसभा क्षेत्र में खुद के करवाए गए कार्यों के बारे में जानकारी न दे पाना उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बता दें कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने केंद्र की कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा और भाजपा के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आगमन से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मोदी सरकार NDA 2 को सफलतम 8 वर्ष पूर्ण हो गए और इन 8 वर्षों की राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शासकीय तौर पर ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लोकतंत्र में उन माता बहनों की विडंबना देखिए जो अंधेरा होने का इंतजार करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुए। यह बदलाव की पहली शुरुआत थी। 45 करोड़ जनधन के खातों ने भारत की जनता को ताकत दी है और भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी है। देश में दिव्यांग को, विधवा को अपनी पेंशन के लिए गुहार लगानी पड़ती थी, आज इज्जत सम्मान के साथ उनके खातों में राशि सीधे जमा होती है। भारत की 100% आबादी के पास गैस कनेक्शन है और 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला के हैं, जिनसे माता बहनों को धुएं से आजादी दिलाई है। देश की 55 करोड़ आबादी को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। होने जा रहे हैं, उस संदर्भ में मैं आप सबको बताना चाहती, सभी लोग जानते भी हैं। और जिस तरह मोदी जी ने एक महिलाओं के लिए एक विशेष कदम जो उठाया था कि महिलाएं हमेशा रात का इंतज़ार, अंधेरा का इंतज़ार करती थी शौच जाने के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम हमारी बहनों के लिए किया है, घर घर शौचालय बनाने का काम। और उसी प्रकार गैस कनेक्शन जो माता बहनें अपने जीवन यापन करती थी, धुआं में रोटियाँ सेकती थी, खाना बनाती थी, हर तरह का काम धुएं से ही करती थी। और मोदी जी ने जब गैस कनेक्शन महिलाओं को देना चालू किए तो सभी महिलाओं के अंदर जोश और खुशी की भावना जागृत हुई। ऐसे में प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देती हूँ। और जिस तरह से देखा जाए कि मोदी जी ने देश के दिव्यांगों और विधवाओं के लिए भी विशेष पेंशन योजना लागू की है, इसलिए भी मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और किसान भाइयों को भी प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि जो दी है, उसके लिए मैं केंद्रीय से सभी मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ बार बार कि इसी तरह से मोदी जी जनता जनार्दन के काम करते रहें, देश में काम करते रहें। और आगे जिलाध्यक्ष जी ने सारा विस्तार से बताया है, आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैडम, आप भी पिछले 3 साल का बता दो, आप बताया क्या धौलपुर शहर की कोई उपलब्धियाँ बनाओ 3 साल में आपकी क्या उपलब्धियाँ? 3 साल में आप मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानकारी रखते हैं। जिस तरह नहीं, मेडिकल कॉलेज दिया है और हॉस्पिटल दिया है और हेलीपैड दिया है और कितने गांव जिस तरह ओवरब्रिज भी बनाए गए हैं। और क्या बताएं, हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल में भी हाँ गैस यंत्र बनाए जो मतलब पर डे 100 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। और जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ी है, चाहे प्रेशर चिकित्सा के क्षेत्र में या किसी विकास के रूप में, मैंने हमेशा साथ दिया है और जनता जनार्दन से हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के चहुं ओर काम किए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है पिछले 8 सालों में। मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब यूक्रेन और रसिया में युद्ध हुआ, सारे देश
रसिया के सामने फर्स्ट थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब एक डेलीगेशन वहाँ भेजा गया, उन्होंने विदेश मंत्री जी के नेतृत्व में, वहाँ से भारतीय छात्रों को जो वहाँ एजुकेशन ले रहे थे, हायर एजुकेशन, उनको ससम्मान वापस लाए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वजह से ही, मोदी जी के एक सक्षम नेतृत्व की वजह से ही सभी देशों को ये मैसेज गया कि भारत अब वो भारत नहीं है जिसे जब चाहे जहाँ दबा के या नीचा दिखाकर काम निकाल लिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट के चिंतन को लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र में किए हुए प्रत्येक वायदे को अपने पूरा करने का काम कर रही है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का मामला हो। आशा करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश परम वैभव की तरफ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना महती योगदान अपना इस क्षेत्र में देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, आप सब लोगों का विकास को आगे ले जाने का काम किया है। और राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि श्री रघु शर्मा जी जो पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जब 2023 में चुनाव होंगे तो 10 से 15 सीट आएंगी। ये स्थिति है राजस्थान की कांग्रेस सरकार की। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, थानों के अंदर थानेदार और पुलिसकर्मी जो है वो कांग्रेस के एजेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। किसी भी सरकारी ऑफिस के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग कांग्रेस के कार्यालय के अंदर आए हुए हैं। ये स्थिति राजस्थान के अंदर हो चुकी है। मात्र 2 राज्यों के अंदर कांग्रेस सिमट के रह गई है। अगर यही सारी नीतियां रही और यही अगर सिस्टम रहा तो मैं नहीं समझता हूँ कि आगे 2023 के अंदर 10 और 15 सीटों की जो भविष्यवाणी रघु शर्मा जी ने की है वो फलीभूत होगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत अच्छे बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी। रही बात पेट्रोल और डीजल की, आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास में उत्तर प्रदेश जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर और यहाँ पर लगभग 10 रुपये का अंतर है पेट्रोल और डीजल के अंदर। ये वैट का अंतर हमारे राजस्थान के अंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ राजस्थान की सरकार ने अपना वैट कम नहीं किया है। लिहाजा हम सब लोग आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से माननीय गहलोत जी से भी आग्रह करते हैं कि वैट को कम करें जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। आप सब लोग इस पत्रकार वार्ता में पधारे, आप सब लोगों का पुनः एक बार धन्यवाद। आप सब लोग अल्पाहार ग्रहण करके महंगाई के लिए अगर वो डीजल पेट्रोल पर वैट कम कर देंगी तो निश्चित तौर पर डीजल नहीं, तो वो तो वैश्विक स्तर पर ये स्थिति है। देखो मोदी जी का कुशल नेतृत्व अगर नहीं होता तो अगर हम सब लोग देखें श्रीलंका के अंदर क्या हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी जैसी पोजीशन है, बांग्लादेश के अंदर भुखमरी जैसी पोजीशन है। भारत के अंदर कुशल नेतृत्व नहीं होता, समय पर अगर सारे के सारे निर्णय नहीं लिए जाते, ठोस निर्णय नहीं लिए जाते तो आज हमारे देश की स्थिति बदतर हो सकती थी। आज हम सब लोग वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। वो इकोनॉमी से मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के कारण ही हुई है, क्योंकि पहले निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, आज निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। तुरंत निर्णय होते हैं, निर्णय लेने के कारण जो फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती थी वो फाइलें पेंडिंग न होकर के आज विकास बढ़ा है। इस कारण हम सब लोग आज स्वस्थ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं आदरणीय पंडित जी से आग्रह करूंगा, बोल दो। बिजौली गौशाला के पास बाइक सवार को अज्ञात बाइक सवार 3 लुटेरों ने मारी गोली, घायल बाइक सवार को पुलिस ने कराया राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे करौली धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली गौशाला के पास धौलपुर की तरफ से बाड़ी की तरफ आ रहे 27 वर्षीय बाइक सवार को बिजौली से पीछा कर रहे बाइक पर सवार 3 लुटेरों ने बाइक सवार युवक को लूटने के उद्देश्य से गोली मार दी। गोली बाइक सवार युवक के दाहिने हाथ के में लगी, जिसके चलते बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, लेकिन बाइक सवार युवक ने हिम्मत नहीं हारी और बाइक की स्पीड बढ़ाकर भाग आया। लुटेरों ने काफी दूर तक बाइक सवार घायल युवक का पीछा भी किया, लेकिन लुटेरों के हाथ बाइक सवार युवक नहीं लगा। वही बाइक सवार घायल युवक ने रिलायंस पेट्रोल पंप पर पहुंच स्थानीय बाड़ी सदर थाना पुलिस को सूचना दी और सूचना पर तत्काल पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने घायल को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गांव उमरेह निवासी 27 वर्षीय दिनेश मीना पुत्र रामस्वरूप मीना ग्वालियर मध्य प्रदेश में रेलवे कर्मचारी है।
जो ड्यूटी कर अपने गांव उमरेह बाइक द्वारा ग्वालियर से आ रहा था, तभी रास्ते में करौली धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली के पास एक बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरों ने उसका पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की, और जब बाइक सवार लुटेरों की कोशिश नाकाम हुई तो उन्होंने बाइक सवार दिनेश मीणा को गोली मार दी। गनीमत रही कि बाइक सवार दिनेश मीणा हेलमेट पहने हुए था और गोली दिनेश मीणा के दाहिने हाथ में लगी, जिसके चलते दिनेश मीणा गंभीर घायल हो गया। लेकिन बाइक सवार दिनेश मीणा ने साहस का परिचय देते हुए बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और रिलायंस पेट्रोल पंप पर पहुंच बाड़ी सदर थाना पुलिस को घटना की सूचना। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 5 दिन में वाहन चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि चोरी गए वाहन को भी यूपी के एक गांव से बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्त में आए आरोपियों से अब कंचनपुर पुलिस पूछताछ कर रही है। कंचनपुर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विगत माह 28 और 29 मई की मध्य रात्रि को थाना क्षेत्र के कच्छपुरा बड़ापुरा टोटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बन रही पेयजल टंकी के निर्माण कार्य के प्लान से ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी हुई थी। उक्त घटना को लेकर निर्माण कार्य कंपनी के ठेकेदार जितेंद्र परमार ने कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। उक्त घटना को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी पुलिस को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए थे और मामले का जल्द खुलासे करने की बात कही थी। ऐसे में पुलिस ने 3 टीमें गठित करके संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हुए मामले में कार्रवाई की और 5 दिन में ही पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ में चोरी गए ट्रैक्टर व ट्रॉली को भी बरामद कर लिया है। एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर को चोरी करने के बाद यूपी के जगनेर थाना क्षेत्र के रिछोरा गांव लेकर गए थे, जहां उसे छुपाकर रखा गया था। वारदात का मुख्य सरगना रहल गांव निवासी रिंकू पुत्र दामोदर गुर्जर है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। आरोपी रिंकू ने गांव के ही रामपूजन गुर्जर के साथ मिलकर ट्रैक्टर चोरी की साजिश रची, जिसमें यूपी के जगनेर थाना क्षेत्र की रिछोरा गांव निवासी भोला उर्फ भोलू गुर्जर भी शामिल था। तीनों ने 1-2 अन्य लोगों के सहयोग से देर रात्रि में प्लान से ट्रैक्टर व ट्रॉली को चोरी किया और डांग के रास्ते यूपी के जगनेर की रिछोरा गांव ले जाकर छिपा दिया। वारदात के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन एवं अन्य तकनीकी साधनों के माध्यम से जिला साइबर टीम की मदद से कार्यवाही करते हुए कई स्थानों पर दबिश दी और 5 दिन में ही मामले में आरोपी रामपूजन पुत्र सुल्तान गुर्जर निवासी रहल और भोला उर्फ भोलू पुत्र राजेंद्र गुर्जर निवासी रिछोरा जगनेर को गिरफ्तार करते हुए चोरी गई ट्रैक्टर व ट्रॉली को बरामद किया है। अब आरोपियों से पूछताछ के साथ फरार आरोपी रिंकू और एक अन्य की तलाश जारी है। दिनांक 29/5/2022 को गांव कचपुरा में स्कूल के पास जल जीवन मिशन का टंकी निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसमें एक ट्रैक्टर वहीं खड़ा हुआ था, जो रात्रि को किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया, जिस पर मुकदमा नंबर 168/22 अंडर सेक्शन 379 IPC में थाने पर दर्ज किया गया था। उस क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे कि ट्रैक्टर की बरामदगी 100% सुनिश्चित की जाए। इसमें थाना स्तर पर 3 टीम गठित की गई थी। टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए गए और विभिन्न प्रकार के सर्विलांस और CDR और BTS विश्लेषण के आधार पर जो संदिग्ध नाम आए उनकी तलाश पतारशी की गई और वेरिफिकेशन किए गए कि वास्तव में चोरी में कौन शामिल था। इस श्रृंखला में लगातार अन्य जगहों जहां भी संदिग्ध स्थान थे दबिश दी गई। टीम द्वारा विशेष प्रयास करके आज ट्रैक्टर ट्रॉली को सकुशल और 2 मुलजिमों सहित हमने बरामद कर लिया है, और जिससे मुलजिम रामपूजन सन ऑफ सुल्तान उम्र 22 साल निवासी रहेल और मुलजिम भोला गुर्जर सन ऑफ राजेंद्र गुर्जर निवासी रछोवा जगनेर यूपी को हमने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनसे प्रकरण हजामे और अन्य वारदातों के संबंध में अनुसंधान चल रहा है। कलेक्टर साहब के जाते ही कलेक्टरेट में आए फरियादी पीने के पानी को तरसे, टंकियां पड़ी खाली। शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट में आने वाले फरियादियों ने रिटायर्ड जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को काफी याद किया, क्योंकि अपनी शिकायत को लेकर दूर दराज से फरियादी भीषण गर्मी में जिला कलेक्टरेट पहुंचे, लेकिन जिला कलेक्टरेट में उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हुआ। कारण है कि कलेक्टरेट में टंकियां खाली होने से फरियादियों को पीने का पानी नहीं मिल पाया।
ऐसे में फरियादियों में चर्चा रही कि अगर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल यहां पर होते तो शायद कलेक्टरेट में पीने के पानी के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। हालांकि कलेक्टरेट में लगी टंकियों के खाली होने को लेकर कर्मचारी भी चुप्पी साधे रहे। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। मजदूरी लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा मजदूर। वन विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम दिया शिकायत पत्र। धौलपुर सरमथुरा उपखंड इलाके के वन क्षेत्र में मजदूरों की मजदूरी हलाल करने का मामला सामने आया है। करीब 25 दिन तक वन विभाग के कर्मचारियों ने 15 मई दूर से वन विभाग की जमीन से पेड़ों की कटाई छटाई तो करवा ली, लेकिन भुगतान के लिए अधिकारियों की चौखट धोख लगा रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र देकर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के साथ भुगतान कराने की मांग की गई। जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र देने पहुंचे मजदूर अमर सिंह निवासी बथुआखो ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व जब कोरोना की दूसरी लहर ने शुरुआत की थी, उस समय वन विभाग के रेंजर बने सिंह एवं अमरपाल उसके पास पहुंचे थे। वन विभाग के दोनों कर्मचारियों ने बथुआखो गांव से लेकर बड़ा गांव तक वन विभाग की जमीन से खड़े पेड़ों की कटाई एवं छटाई का ठेका दिया था। मजदूरों की मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की गई थी। शिकायत पत्र में बताया 15 मजदूरों द्वारा करीब 25 दिन तक 5 से 7 किलोमीटर तक पेड़ों की कटाई छटाई का काम किया था। आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 1 साल का समय वन विभाग के अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगाते हो गया, लेकिन जिम्मेदारों ने मजदूरी का भुगतान कराने की जहमत नहीं उठाई। विगत 1 साल से मजदूर 15 मजदूरों की मजदूरी प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सिस्टम के हर अधिकारी व कर्मचारी की तरफ से निराशा हाथ लग रही है। शुक्रवार को हताश एवं निराश होकर मजदूर भंवर सिंह ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र दिया है, जिसके माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ मजदूरी का भुगतान दिलाने की मांग रखी है। यार सर 2021 में सर लॉकडाउन में सर मैंने NH 11 पर काम करवाया सर, मजदूर ले जाकर सर, और सर मैं काम करवाता रहा। कीड़े बॉर्डर से लगा कर बड़े गाँव तक 6-7 किलोमीटर मैंने सर चंगाई और पेड़ों की कटाई करवाई सर। और सर करवा कर सर अब तक मेरा सर पेमेंट ही नहीं हुआ है सर। मांगते हैं तो सर गाली गलौज करते हैं सर, और ले पड़ी होती है सर, जानती तो है नहीं सर। वे मेरे से डेली गाली गलौज करते हैं सर। अधिकारियों से कहते हैं अब करवा देंगे, वो करवा देंगे, वे सर पेमेंट नहीं करते हैं सर। अभी कुछ नहीं हुआ है सर। अभी तो सर टेलाते रहे हैं सर, 5 तारीख को कर देंगे, 6 को कर देंगे, 7 को कर देंगे। नाम सर मेरा भंवर सिंह है सर। सर बथुआखो वन समिति का अध्यक्ष हूँ सर मैं, और सर बथुआखो होते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने के साथ महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे भाजपाइयों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कई पदाधिकारियों को पुलिस थाने लाकर राउंड अप कर लिया। भाजपाइयों की पिटाई होते अधिकांश कार्यकर्ता भाग गए और जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ अकेले खड़े रह गए। पदाधिकारियों ने पुलिस थाने पहुंचकर फर्श पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया। पुलिस थाने में ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि आज शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई एवं पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं होने पर राज्य सरकार के खिलाफ सेप्पू कस्बे के मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन करने की भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान SDM ललित मीणा, CO विजय कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ को लाठी बल का प्रयोग पर खदेड़ दिया। पुलिस द्वारा जैसे ही लाठी बल का प्रयोग किया तो अधिकांश भाजपाई भाग गए। ऐसे में जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा समेत करीब 1 दर्जन कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में अकेले खड़े रह गए। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाई पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस थाने में फर्श पर बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ महंगाई एवं पेट्रोल डीजल पर वैट कम कराने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस थाने में ही SDM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। इसके बाद सभी भाजपाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया ने कहा कि उनके साथ पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई है। पुलिस ने लाठियां भांजी और प्रदर्शन को रोका। संगठन के पदाधिकारी गहलोत सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे।
राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम नहीं कर रही है, जिससे आमजन, किसान, मध्यम वर्ग एवं मजदूर भारी परेशान हो रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। प्रदेश में आम जन की आवाज को दबाया जा रहा है। राज्य सरकार की गलत नीतियों का भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती रहे। क्या मामला हुआ? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सेबू उपखंड पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा, जिसमें कि गहलोत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाई है उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, पुतला दहन था और ज्ञापन था। इस पर पुलिस प्रशासन ने युवाओं पर लाठियां भांजी, प्रदर्शन को रोका एवं जनता की आवाज़ को केंद्र तक या प्रदेश तक ना पहुंच जाए, इस तरह का एक काम करने का काम कर रही है प्रशासन। हम लोग गहलोत साहब को चेताना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि यही युवा जिसको आप रोक रहे हो आज, वही आपको कुर्सियों से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी एक एक सीट को ये युवा मोर्चा पूरे राजस्थान भर में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। यह सर क्या कार्यक्रम था, क्या घटना हुई है? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई राजस्थान में जो वैट की दरें हैं उनको कम कराने के लिए, जनता को राहत दिलाने के लिए एक विरोध का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया था आयोजित। मुझे भी सूचना दी गई, मैं भी वक्त मौके पर पहुंचा तो वहां पर पुतला दहन करके और ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम बना रहे थे, वहां पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करा। उनको गिरफ्तार करने के बाद में थाने ले आई तो मैंने भी यहाँ आकर अपनी गिरफ्तारी दी है, क्योंकि गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने सारे हथकंडे अपना रही है। इस तरह का अलोकतांत्रिक व्यवहार जो जनता के साथ किया जा रहा है, जनता की कोई सुख दुख की उनको परवाह नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो रेट दर या वैट की लगाई हुई है, जिससे आम किसान, व्यापारी, जनता परेशान है, बुरी तरह प्रताड़ित है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर, दुख दर्द में आवाज़ मिलाकर इसी तरह निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा और जनता को राहत दिलाने का काम करेगा। चाहे पुलिस हमको जेल में डाल दे, चाहे मैं कारागार में डाल दे, चाहे काला पानी की सजा दे। धन्यवाद। बेटी की पिटाई का पूछने पर पति को भी लाठी डंडों से पीटा, अस्पताल में मौत, पत्नी ने दर्ज करवाया मामला। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुलपुर गांव में कुछ दबंगों द्वारा बेटी की पिटाई करने के बाद कारण पूछने गए पिता की भी लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। घटना के बाद परिजन घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घायल ने दम तोड़ दिया। मामले को लेकर मृतक की पत्नी सीमा ने कंचनपुर थाने में दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कंचनपुर थाना पुलिस ने बताया कि जिला अस्पताल से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें अनार सिंह जाटव निवासी अब्दुलपुर की मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। परिजनों की तहरीर आने पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिन पहले मेरे भाई की मारपीट लगाई थी, छोटी लड़की थी, वो उसके आम तक पहुंच गया तो उसने लड़की पिटाई लगाई थी, उसके मुंह में नाक में खून निकल गया। भाई बोलने गया था तो पेड़ से मार के उसकी पिटाई लगाई थी। तो फिर भाई गए थे, कोई बात नहीं, चले गई। फिर आया कल आए थे यहाँ पे आयुषी मोड़ पे, पकड़ के उसकी पिटाई लगाई। लड़की उसको 2032 करने आई थी, ठीक है। तो किसी पर बहुत बच्ची है, वो जानती नहीं है, तो लड़की ठीक है किसी से पर्चा बनवा लिया तो भर्ती कर दिया। मेरे लिए फ़ोन कर दिया, मैं सुबह 6 बजे यहाँ आ गया दिल्ली से, ठीक है जी। और लड़की वहाँ रोने लगी और मैं वहाँ फिर मैं भर्ती कर दिया। फिर मैं जाँच वाँच कराने लगा, उसमें खून के दौरान तुरंत ही वहाँ मेरा तो थाना गया। थाने से कह दी कि जहाँ डेट हुआ इसकी वहीं पे जाओ, वहीं तुम्हारा कार्रवाई होगी। यहाँ कोई तुम्हारी कार्रवाई नहीं है थाने का, कंचनपुर थाने कोई कार्रवाई। अभी यहाँ क्या मांग करने आए? अभी यहाँ आए हो आप? यहाँ इसीलिए आएगा सर इसका भी कुछ होना तो चाहिए। क्यों जा रहे हैं तो थाने वहाँ रिपोर्ट नहीं ले रहे हो, यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, क्या करें? जब वहाँ नहीं सुने तो यहाँ तो सुनेंगे। हाँ सर। इस समय सदर हॉस्पिटल धौलपुर से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, सूचना मिली थी, जिसमें सूचना के तहत बताया गया था कि अनार सिंह सनो बाबू सिंह जाति जाटव निवासी अब्दुलपुर, जिसकी मौत हो गई है, उसके संपर्क में उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर हॉस्पिटल में उपस्थित है। उसका पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। अभी कोई परिजनों की तरफ से किसी तरह की कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। आपका नाम? सोनवीर सिंह, हेड कांस्टेबल नंबर 7।